क्या पूछे तुमसे पहले? चलो ठीक। हाँ, ये कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? अभी तक कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम, मैम आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, उसको तो खोल देना आदित्य। अभी भी कट रही है? नो मैम, अब ठीक आ रही है। ठीक आ रही है? चलो यस मैम। तो ये बताओ, जीनस के पहले क्या आएगा? अब देखो, कोई भी चीज का अगर क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ठीक है, कोई भी एनिमल का, तो आप सोच रहे होगी ना कि मैम सबका ये क्या सुपर जीनस या सब जीनस सबका आता है क्या? कोई जरूरी नहीं है बेटा। जिसका साइंटिस्ट ने जो फाइंड आउट किया होगा, ठीक है, वो मेनली उसी का पूछेगा। ऐसा नहीं कि जिसका नहीं दिया हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ठीक है? समझ रही हो? यस मैम। मतलब अब आपके माइंड में ये होगा कि अब कोई भी चीज है, मान लो पैंथरा ही है, तो पैंथरा का सारा दिया होगा, किंगडम भी दिया होगा, सुपर फाइलम भी दिया होगा, सब फाइलम भी दिया होगा। ये सब मतलब आपके माइंड में आ रहा होगा कि पूरा सीक्वेंस वाइज जो मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पे, इस तरह, है ना? तो कोई जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है? समझ रही हो? बाय चांस मान लो इस तरह दे दिया, किंगडम दे दिया, फाइलम दे दिया, क्लास दे दिया, और कहीं फैमिली के ऊपर दे दिया सुपर फैमिली या तो सब फैमिली, ऐसे कहीं कहीं एक दो, मतलब जिसका वो फाइंड आउट किए रहते हैं साइंटिस्ट, जिसका मिला रहेगा उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे ना, है ना? यस मैम। ये आप मत सोचना कि यार सबका होगा, अब क्यों नहीं दिया है, कैसे पता कर। समझ रही हो? कोई जरूरी नहीं है कि सबका ही हो। ओके, तो ये बताओ, तुमको ह्यूमन का ये जो है किंगडम, फाइलम, कॉर्डेटा, ये सब याद है कि नहीं? नो मैम, ये लर्न नहीं हुआ है। ओ, तो बोल रही हो कि रिवाइज किए हैं। अच्छा, कुछ नहीं मैम याद? ये लर्न नहीं हुआ है। चलो, याद नहीं है तो इतना तो मालूम होगा ना कि जो हाउस फ्लाई है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये याद है कि नहीं? याद है? देखो बेटा, दो तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है, एक किंगडम, फाइलम, और तुम्हारे एक जीनस, स्पीसीज, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना? मैंगो खाती हो ना, मैंगो, तो मैंगो का यार तुमको यस मैम। याद होना चाहिए ना? नहीं याद है? मैम याद है उसका साइंटिफिक नेम। याद है? अब तुम्हारे घर में यस मैम। मक्खी नहीं आती है क्या कभी? वह आती होगी। आती हो कि नहीं आती है? तभी सोचो यार, यार इसका साइंटिफिक नेम क्या है। प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल रहोगे तभी सब कुछ आएगा तुमको, समझी? मैम उसका डोमेस्टिका। हाँ, उसका डोमेस्टिका। हाँ। याद रखो, हमको याद नहीं करना है। अब ये हमको थोड़े बताना है तुमको कि हाउस फ्लाई जो है इंसेक्टा में आता है, बताना पड़ेगा अब। नो मैम। इतना तो आप पता होना चाहिए ना। और मैंने एक चीज बताया था, डाइकोटाइलेडोन और मोनोकोटाइलेडोन, क्या होता है? मैम जो डाइकोटिलेडोन होता है, जो जो दो इक्वल पार्ट्स में मतलब डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मान लो जैसे क्या? मटर। हाँ और मोनोकोटिलेडोन में फॉर एग्जांपल राइस। हाँ, चलो ठीक है, भूलोगे नहीं ना कभी। और पूछते नो हैं, मैम। ये बताओ जो मैंने ये बताया था, एक सेकंड पहले तुम अपना कैमरा ऑन करो, नहीं तो फिर तुम देख के बताओगी। कहाँ गई? को मैंने हाइड किया था तुझे, ऑन किया? हाँ, अब मेरे तरफ देखो, अब बताओ। कि जो कॉमन, क्या बताया था, कॉमन कैरेक्टर पूछा था ना मैंने। हाँ, तो ये बताओ, क्लास का, अगर सपोज चार ऑप्शन मैंने दिया है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ठीक है,
अब इसमें हमको तुम ये बताओ, हमको क्लास को लेकर कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज बताना है, क्या होगा? क्लास को लेकर, और 4 ऑप्शन आपका दिया है, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, म्यूट किया है तुमने? मैम जीनस। हाँ, क्या होता है जो मैंने कॉमन कैरेक्टर बताया था, मुझे डिक्रीज फॉर्म में बताना है, इंक्रीज फॉर्म में नहीं बताना, ठीक है? और मैंने क्लास को लेके पूछा है, और 4 ऑप्शन मैंने तुमको दिया है, फाइलम दिया है, ऑर्डर दिया है, फैमिली और जीनस। मैम ऑर्डर। ऑर्डर होता है? हाँ क्या होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है कि बढ़ता है? मैम डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है, पक्का? यस मैम। हाँ नीचे से ऊपर जाते हैं तो ना, हाँ। नीचे से जस्ट ऊपर जाते हैं तो क्लास के ऊपर क्या है? फाइलम। तो करेक्ट क्या होगा, फाइलम की ऑर्डर? फाइलम। इसलिए तो मैंने एक फाइलम दिया और ऑर्डर, फैमिली, जीनस दिया, तो क्या होगा, फाइलम होगा ना? यस मैम। कि ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर जाने पे घट रहा है और ऊपर जाएंगे तो घटेगा, तो क्लास के जस्ट नीचे ऑर्डर है ना, ऊपर क्या है उसके, फाइलम है। यस मैम। अगर बढ़ाना रहता, इंक्रीज अगर मैं तुमसे पूछती तो तुम बता सकती हो, ऑर्डर, फैमिली, जीनस जो दिया है, तो लास्ट तुम्हारे क्या होगा, जितने नीचे जाएंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा, होगा ना? तो यस सबसे मैम। लास्ट वाला बता देंगे, जीनस। समझ में आया? यस पक्का? मैम। मैम एक और एग्जांपल से बता दो। क्या? एक और एग्जांपल से समझा दो। और एग्जांपल? अच्छा चलो अभी हाँ। इंक्रीज में पूछती हूँ, ठीक है? तो ये बताओ, सपोज मान लो फैमिली ले लिया मैंने, फैमिली एक पॉइंट ले लिया, ठीक है? मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया कि फैमिली को लेकर आपको कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज बताना है, और 4 ऑप्शन मैं तुमको दे रही हूँ, ऑर्डर, ठीक है, क्लास, जीनस, स्पीसीज, क्या होगा? मैम जीनस। हाँ, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, नीचे हाँ। आएंगे तब ना बढ़ेगा, तो ऊपर यस। फैमिली के ऊपर क्लास ऑर्डर है, वो तो होगा ही नहीं, वो तो होने वाला नहीं, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, हमको तो नीचे आना है, नीचे आएंगे तभी तो बढ़ेगा, जस्ट अपोजिट है। समझ में आया? ओके मैम। तो किसी एक चीज को यस। पकड़ना, देखो, या तो डिक्रीज को पकड़ो या तो इंक्रीज को पकड़ो, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारा एक साथ दोनों नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा। अगर तुम्हारे माइंड में एक चीज क्लियर है कि ऊपर जाएंगे तो घटेगा या नीचे जाएंगे तो कोई एक चीज बस क्लियर रखो, ठीक है? ओके, चलो ये असेंडिंग ऑर्डर में बता दो, तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है किंगडम टू स्पीसीज तक, असेंडिंग ऑर्डर में, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या छोटे से लिखेंगे? बड़े। हाँ, मैम स्पीशीज। सबसे पहले स्पीसीज, उसके बाद जीनस। हाँ, सब पीछे मतलब ऐसे करते जाएंगे, ठीक है? जीनस के बाद फैमिली। फिर ऑर्डर। देन क्लास। हाँ, फिर देन फाइलम, किंगडम। हाँ, ठीक है ना, ये असेंडिंग हो गया, और डिसेंडिंग इसका जस्ट जैसे नॉर्मल होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, वैसे, ठीक है? चलो और क्या पूछे, और ये सब जो गोरिल्ला है, क्रो है, ये सब में कोई कंफ्यूजन नहीं ना, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, तीनों उसका मतलब, ये सब तो बहुत इजी है ना, हाँ। है ना? और यही तक लिखे इसमें, सेकंड में तो उसमें नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो तो रिवीजन करते रहना बेटा, क्योंकि अगर रिवीजन आप नहीं करोगे तो समझ जाओ, क्योंकि लास्ट आई थिंक मुझे लग रहा है 1-2 क्लास और मैं लूंगी, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है? उसके बाद मैं फिर इस चैप्टर से क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है? यस मैम। चलो, मैंने डीपली अच्छे से इसलिए बताया ताकि आपको बेसिक चीजें आए, नहीं तो मैं पीपीटी कहीं से उतारती और फिर आपको बता देती,
और मैं एक दो क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देती, ठीक है, बट आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने मतलब टाइम लेके अच्छे से बताया, ठीक है। तो चलो अब मैं तुमको आगे लिखवाती हूँ, ठीक है, ओके। यस मैम। हाँ, अब मैं तुमको लिखवाती हूँ, रुक जाओ। तो कहाँ तक हो चुका था? आप कैमरा ऑफ मैम करना चाहती हो तो कर सकती हो, बट पूरा यस ध्यान मैम। इसी पे रखना, ठीक है। स्पीसीज का मतलब बस मुझे बता दो, स्पीसीज का क्या बताया था, स्पीसीज मतलब? मैम आपने बताया था ये एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं और वो अपने बीच ही में इंटरब्रीड करते हैं। हाँ, ठीक है, प्रोसेस। ऑफ स्प्रिंग देता है, ठीक है। और कौन हाँ। कौन जो होता है बेटा वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग नहीं देगा? जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था ना, डॉग कैट अगर बाय चांस इंटरब्रीड करते हैं, मतलब मेटिंग करते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं, इन सब का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। यस मैम। डॉग कैट तो कभी करेंगे नहीं, उनको जबरदस्ती अगर करवाया भी जाए तो हम जबरदस्ती करवा रहे हैं, यानी कि ये नेचुरल नहीं है, नहीं है ना, और नेचुरल नहीं है यस मैम। तो ये जो बच्चा इनसे पैदा होगा वो फर्टाइल नहीं होगा, वो इनफर्टाइल होगा, मतलब वो आगे अपना मतलब रिप्रोड्यूस वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस तरह मैंने आपको बताया था ना कुछ एग्जांपल देके। यस मैम। हाँ चलो अब आगे बताते हैं, ये आगे खुल नहीं रहा, जस्ट थोड़ा हैंग हो रहा है। हाँ चलो हो गया। तो ये तो ड्रॉबैक हो गया ना बेटा, ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ड्रॉबैक में आपको बताया था ना कि मान लो बैक्टीरिया के मैंने बताया था कि बैक्टीरिया क्या है, आपका नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज है। क्यों है? क्योंकि इनमें क्योंकि बेटा मैम सेक्सुअल, हाँ बोलो। क्योंकि मैम ये एसेक्सुअल प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन नहीं होता है इनमें, ठीक है, यस। इनमें बाइनरी फिजन होता है, ओके। तो और और मैंने बताया था कि जैसे मान लो प्लांट है, तो कुछ प्लांट जो होते हैं उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये इनकी मतलब ड्रॉबैक है, ठीक है, ओके। और जिसमें इंटरब्रीडिंग होता है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ओके, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो मैंने इधर बताया था, कहाँ गया पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है, चलो आगे देखते हैं अब, ठीक है। ड्रॉबैक तो हो गया, अब हम आगे आपको बताते हैं। मैंने इससे ये जब कंप्लीट हुआ था तो मैंने तुमको बताया था कैपेटिव के बारे में, कैपेटिव क्या होता है? यस मैम। कैप्चर। हाँ मतलब कैप्चर किसको करते हैं, किसको करेंगे, कैप्चर करके क्या करवाएंगे? मैम कैप उनको पकड़ के मतलब आपने एग्जांपल दिए थे टाइगर और लायन का, जो उन दोनों को पकड़ के जू में मतलब हाँ रख देंगे हाँ, तो फिर उनको फिर अरे उन दोनों को हमको वो इंटरब्रेट करवाना है ना, तो पिंजड़ा में डालेंगे। क्योंकि जो यस टाइगर है मैम। वो लाइनेस के साथ नहीं इंटरब्रेट करेगा, वो तो टाइग्रेस के साथ करेगा ना। वो वो अपने बिरादरी को खोजेगा ना, वो दूसरे बिरादरी में क्यों जाएगा? बट देखो, तो ये हो गया, उनको हम वो नेचुरली तरीके से नहीं करवा रहे हैं, उनके ऊपर तो फोर्स हम डाल रहे हैं, पिंजड़ा यस में मैम। बंद किए और वो इंटरब्रीड कर रहे हैं। जब उनका अगर सीजनल है तो वो उनसे इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है। अब नेचुरली कब होगा बेटा, जैसे कि मान लो टाइगर है वो जू में है, उनको पिंजरा में नहीं डाले, वो या कोई जंगल में है, ठीक है, तो वो वहां पे वो टाइग्रेस के साथ ही करेगा रिप्रोडक्शन, ठीक है, ना कि लाइनेस के साथ, ठीक है। अब बट देखो, अगर टाइगर जो है लाइनेस के साथ कर भी रिप्रोडक्शन करता भी है तो इनका जो बच्चा होता है वो फर्टाइल होता है, मैंने बताया था ना। यस मैम। फर्टाइल। हाँ, और इनफर्टाइल किसका बताया था? मान लो डंकी जो है फीमेल या मेल, और मेल हॉर्स। हाँ, और फीमेल तुम्हारा क्या हो गया, हॉर्स हो गया, तो इन दोनों को हम फर्टाइल करवा रहे हैं तो म्यूल होगा, जो कि नेचुरली है। यस। नेचुरली अगर उन दोनों को छोड़ दिया जाए कहीं भी, ठीक है, फोर्स नहीं करवाया जा रहा है, तो वो उनका जो बेबी होगा वो स्टरलाई होगा, मतलब
वो आगे अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। चलो तो अब हम इनको थोड़ा लिख लेते हैं पहले पॉइंट में। तो ए पॉइंट आप लिख लो, ए में लिख लो आप कि ये जो मैंने ड्रॉबैक बताया ना, उसी में आप नीचे लिख लेना। ठीक है, तो सपोज यस मैंने, मैम। ये देखो ये मेल का साइन होता है, जो ये एरो होता है ना ऊपर की तरफ, ये मेल होता है, लिख लेना। आता है कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि सैंपल दे देगा मेल का फीमेल का, पूछ लेगा। क्योंकि देखो बेसिक चीज आना चाहिए आपको, मेल का फीमेल का सैंपल आना चाहिए। ठीक है, यस मैम। अगर मेल का तुम याद कर ली तो फीमेल को जाहिर सी बात है आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें प्लस रहता है। ठीक है बेटा, तो इनको हम क्रॉस करवा रहे हैं, ये फीमेल। ठीक है, ये क्या है? फीमेल। और ये फीमेल कौन है? हॉर्स। ठीक है, ओके। और ये क्या है? डंकी। यस दोनों को करवाएंगे तो क्या होगा? म्यूल, इनफर्टाइल। हाँ, म्यूल होगा। ठीक है, तो ये जो म्यूल होगा ये होगा आपका क्या, इसको हम बोलेंगे नेचुरल। नेचुरल हम क्या करवा रहे हैं? इंटरब्रीड ना। अब आपको कंफ्यूज नहीं ना है नेचुरल इंटरब्रीड और आर्टिफिशियल इंटरब्रीड? नो मैम, जो नेचुरल नहीं है तरीके ना? से। यस मैम। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, और आर्टिफिशियल में क्या मैंने बताया था बेटा? आर्टिफिशियली मतलब जिनको करवाया जाता है आर्टिफिशियल आर्टी मतलब हाँ। लैब में हम काम करवा रहे हैं या पिंजड़े में मतलब बंद किए हैं, कुछ भी। ठीक है, यस तो मैम। ये नेचुरली हो रहा है, बट ये नेचुरली तो हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है? स्टरलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब नपुंसक मान लो। ठीक है, या स्टरलाइज बोलो या इनफर्टाइल। ओके, ऑफ यस मैम। ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग पता है ना क्या होता है? यस मैम। क्या? मैम जो उनका बच्चा। हाँ, चलो अब इसका दूसरा पॉइंट लिख लो। एक तो मैंने म्यूल का ये बता दिया। ओके सॉरी, यहीं पे आप लिख लेना, ये जो नेचुरल जो हो रहा है इनका भी बी में, जो मैं इधर लिखवा रही हूँ बी, बी में आप इधर डाल देना। ये मैंने मेल लिखा है ना, तो इधर जस्ट फीमेल कर दो। ठीक है, ये फीमेल डोंकी कर दो, तो क्रॉस करवा दो मेल से। ठीक है, मेल क्या हो जाएगा? हॉर्स। ये फीमेल है। थोड़ा सा भी कहीं भी कंफ्यूज होगा आप जरूर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब पूछेंगे तो मैम क्या बोलेंगी। ठीक है, यस मैम। थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है, मतलब समझ जाओ कुछ नहीं आता, बस हमको सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये जो हिंदी है ना, ये भी क्या आ रहा है? नेचुरल और स्टरलाइज हो रहा है। तो ये आप दोनों का ऐसे कर लो, दोनों का यही होगा। ठीक है, ये और ये दोनों। समझ में आया? यस मैम। हटा दूं? यस मैम। ठीक है, अब एक और पॉइंट जो टाइगर का मैंने बताया था, टाइगर का लिख लो, सी में डाल लो टाइगर। टाइगर हो गया, टाइगर को क्रॉस हम किसके साथ करवा रहे हैं? लायनेस के साथ। लायनेस क्या है? शेरनी है। ठीक है, यस मैम। शेरनी है। ओके, टाइगर को हम लोग शेरनी के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो होगा, जो बेबी होगा वो होगा टाइगॉन। और डी मान लो मैंने लॉयन को उठाया और टाइग्रेस के साथ करवा दिया। ठीक है, दोनों मतलब जस्ट अपोजिट है, इसको इसके साथ करना चाहिए, इसको इसके साथ, समझ रही हो? बट हम लोग अपोजिट यस उठा मैम। के करवा रहे हैं पिंजड़े में डालकर, इसीलिए इनको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे लाइगर। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? कैपेटिव। कैपेटिव, ठीक है, आता है क्वेश्चन में। ठीक है, कैपेटिव इंटर ब्रीडिंग। ठीक, ओके, और ये क्या होंगे? फर्टाइल होंगे, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। चलो, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? नो मैम।
चलो अब आगे देखते हैं, हो गया। यस मैम। चलो तब आगे लिखो टाइप ऑफ स्पीसीज, क्योंकि हम लोग स्पीसीज के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना बेटा। यस मैम। देखो यहाँ पे ये मैंने ड्रॉबैक बताया था कॉन्सेप्ट, ये इसको ही लेकर पढ़ रहे हैं, ये जो स्पीसीज को ही ले रहे हैं, देख रही हो स्पीसीज को यस पहले मैम। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है ना। मेन हेडिंग आपका क्या है, स्पीसीज है, ये सब यस कुछ यस। उसके अंदर ही पढ़ रहे हो। जस्ट एक सेकेंड, हो जाएगा। चलो हाँ ठीक है, अभी नया हेडिंग डाल दो, टाइप ऑफ स्पीसीज। ठीक, तो अब इस टाइप ऑफ स्पीसीज में देखते हैं बेटा कि अगर हम बेसिक बात करें, ठीक है, बेसिक की बेसिस के बजे मतलब उनको लेके चले, बेसिक चीज को लेके, मान लो ये प्रेजेंट है या अब्सेंट है, ठीक है, आप पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, या पी फॉर प्रेजेंट लिख लेना, और ए बी फॉर अब्सेंट, ठीक है, समझ रही हो। यस मैम। ठीक है, तो ये स्पीसीज जो है इसके प्रेजेंट या अब्सेंट किसके, ऑफ सब स्पीसीज, ठीक। और सब स्पीसीज जो होता है बेटा प्लांट में, हम उसको क्या बोलते हैं, वैरायटी बोलते हैं ना। वैरायटी। हाँ याद था यस मैम। कि भूल गई थी। मैम याद था। चलो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बताएंगे तुमको। अच्छा चलो, इसमें होता क्या है ना बेटा कि ये एक आप लिखो यहाँ पे, मैं ऐसे लिखवाती हूँ, दो टाइप होगा, एक होगा पॉलीटाइपिक होता है, दूसरा होता है मोनोटिपिक, ठीक है। तो पॉलीटिपिक यहाँ पे लिख लो पहले, फिर दोनों के बारे में समझा के फिर लिखवाती हूँ, ठीक है। तो एक साइड आप पॉलीटिपिक लिख लो, और दूसरे साइड आप क्या लिखो, मोनोटिपिक, यहाँ पे लिख लो पॉलीटिपिक, पॉलीटिपिक, सॉरी पॉलीटिपिक है, पॉलीटिपिक, ठीक, दूसरा मोनोटिपिक, ठीक। तो होता क्या है, मतलब ये दोनों आप लिख लेना, स्पीसीज लिख लेना, ठीक है, पॉलीटिपिक स्पीसीज लिख लेना यहाँ पे। मोनो से क्या होता है बेटा, और पॉली से क्या होता है, नाम से क्या समझ में कुछ आ रहा है, हाँ। मैम पॉली मीन्स वन। एक से ज्यादा, पॉली एक से ज्यादा, हाँ 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 हाँ। उल्टा बता रही हो। मोनो मीन्स एक, पॉली मीन्स ज्यादा, एक से ज्यादा। उल्टा हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, यस मैम। होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये जाता है, ये एक से ज्यादा होता है, ठीक है, ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे सब स्पीसीज, सब स्पीसीज या वैरायटी, अगर प्लांट की अगर एनिमल की बात होगी तो सब स्पीसीज होगी, अगर प्लांट की बात होगी तो क्या होगी, वैरायटी। ठीक है। तो ये पॉलीटिपिक स्पीसीज होते हैं अगर एक से ज्यादा होंगे तो, ठीक है। और दूसरा थिंग, अगर हम मोनोटिपिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका आप बोल सकते हो कि नो, मतलब इसमें कोई आपका सब स्पीसीज नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो नो, क्योंकि ये सिंगल है ना, सो इसमें आपका सब स्पीसीज और वैरायटी नहीं होगा, ठीक है। अगर एनिमल है तो सब स्पीसीज होगा, अगर प्लांट है तो वैरायटी होगा, ये कभी भूलना नहीं। बट यहाँ पे नो मैंने बताया, इसमें नहीं होता है, ठीक है, मोनोटिपिक में, समझ में आया। अब चलो एग्जांपल में मैं बताती हूँ, एग्जांपल मानो ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर कैबेज की बात करें, ठीक है, कैबेज की, कैबेज क्या है, वेजिटेबल। कौन सा वेजिटेबल,
बोलो। गोभी नहीं खाती हो? हाँ जी, गोभी खाती हो कि नहीं? यस मैम। तो कौन सा गोभी है ये, फूल गोभी है कि पत्ता गोभी है? मैम पत्ता गोभी। हाँ। दूसरा क्या होता है, कॉलीफ्लावर। क्या होता है, कॉलीफ्लावर। ठीक है, कॉलीफ्लावर होता है। तो कॉलीफ्लावर को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉलीफ्लावर को भी हम बोलते हैं ब्रेसिका, ब्रेसिका ओलेरिया, ओलेरिया नहीं, ओलेरेसिका। ठीक है, ओके। और क्या इसका हो जाता है, लास्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं गेरिया, ग्रेडियंट होता है। ठीक है, ओके। तो इसमें देखो बेटा, ये देख रही हो, ये दोनों सेम है ना, ब्रेसिका ब्रेसिका, ये दोनों क्या है, जीनस है कि स्पीसीज है? मैम जीनस। ठीक है, ये दोनों सेम है ना। तो आप देख रहे हो ना, एक से ज्यादा हो रहा है। ये मैंने एक ही स्पीसीज का ये देखा है, कैबेज ले लिया, कॉलीफ्लावर ले लिया, ये दोनों एक से ज्यादा हो रहा है ना, तभी तो इसको बोले पॉलिटिपिक स्पीसीज। हो यस रहा है कि मैम। नहीं? हाँ, हो रहा यस है ना मैम हो बेटा? रहा है। चलो ठीक है। तो अब दूसरा हेडिंग डाल लो। ये तो मैंने स्पीसीज के बारे में बता दिया, टाइप ऑफ स्पीसीज। यहाँ पे टाइप ऑफ स्पीसीज डाला था ना। हाँ, अब आप डालो स्पीसीज के बाद क्या आता है। अब हम क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ, क्या लिख सकते हैं, न्यू हेडिंग क्या लिख सकते हैं? जीनस। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हो। ठीक है, अब स्पीसीज के बारे में तो जान लिया, थोड़ा जीनस भी जान ले, फिर उनके मतलब अभी मैं टाइप देख रही हूँ। ठीक है, ओके। यस मैम। और टाइप इन लोग का देख लिया जाए। तो अब देखो, इसमें भी क्या होता है बेटा, मोनोटिपिक होता है, पॉलीटिपिक होता है। ठीक है, चाहे आप इधर पॉलीटिपिक लिखो चाहे इधर लिखो, मैंने इधर लिखा था ना, कहीं भी लिख दो जहां आप लिख सकते हो। ठीक है, लिख लो मोनोटिपिक। और ये क्या होता है, पॉली। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने इसमें इधर लिखा। कंफ्यूज नहीं होगी ना? नो मैम। मैम ने इधर पॉली लिखा, इधर मोनो, यानी कि जीनस में इधर पॉली होगा, इधर मोनो होगा, इधर पॉली होगा, ऐसा कुछ नहीं बेटा। ठीक है, ठीक है। चलो, तो देखो अब बात करते हैं इसमें। ओनली वन स्पीसीज होता है ना मोनो में। ठीक है, लिख लो ओनली वन स्पीसीज। ठीक, और इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन। कहाँ चली गई? यस मैम यही हूँ। यही हो? बोलती रहो, तभी हमको लगेगा कि हाँ, नहीं तो फिर कैमरा ऑन करवाएंगे। एग्जाम यस मैम। में। वो लिख रही थी मैं। हाँ, लिख वो रहे थे। लिख रही थी मैं। तो ठीक है, अब मैं जैसे मैंने ये मोनोटिपिक बता दिया ना, प्योर वन। अब आप पॉलिटिपिक अगर स्पीसीज की बात करें, तो मैंने तुमको बताया था ना बेटा, जीनस किसका एग्जांपल दे सकती हो? तुमने लिखा था पहले भी, मैंने बताया था, पी फॉर। चलो अब तो बताओ। पैंथेरा। हाँ, तीन पैंथरा बताया था ना। यस मैम पैंथरा लियो पैंथरा टिग्रिस। हाँ, इसलिए मैं शॉर्ट नेम डाल रही हूँ, पी। तो देख रही हो, ये सब सेम है कि नहीं, ये तीनों? यस मैम तभी तो मैं सेम है। इसको टाइप ऑफ जीनस में मतलब पॉलिटिपिक डाला है। ठीक है, मान लो एग्जाम में आपका आ जाए, ये चारों नेम दे दे, अब पूछे ये मोनोटिपिक है कि पॉलिटिपिक है, तो ये बताओ, ये आप लगा पाओगे कि नहीं? यस मैम। लगा लो ना, आंख बंद करके लगा लोगे, अगर आपको यस। पॉलिटिपिक और मोनोटिपिक के बारे में पता हो। ठीक, और दूसरा थिंग कि आपको ये पता हो कि ये जो है, ये तीनों जो है, ये तीनों फर्स्ट जो है वो जीनस है, और ये तीनों स्पीसीज है, तभी तो आएगा समझ में। यस मैम।
हाँ, अगर यही नहीं पता है कि भैया ये स्पीसीज नहीं है, ये जीनस नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो नहीं कर पाओगे। ऐसे एक और एग्जांपल मैंने दिया था बेटा, याद करो, ये फर्स्ट हो गया। एक और दिया था, याद करो, एज फॉर, अब बता दो। मैम आलू का। हाँ, आलू बैगन आलू बैगन दिया था, एक और दिया था, और आलू बैगन मकई। तुमको आलू बैगन की सब्जी नहीं पसंद है, सिर्फ आलू की सब्जी पसंद है, आलू की भुजिया। यस मैम, मेरे हस्बैंड को भी आलू की भुजिया ज्यादा पसंद है चलो, सबसे अच्छा होता है वो। हाँ चलो, सोलेनम क्या लिखेंगे, सोलेनम, और क्या था, ट्यूबरसम। ठीक है, अब मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ एस लिख दे रही हूँ, ठीक है। दूसरा था मेलोंगेरा, और फिर नाइगेरम, ठीक है। तो ये तीनों का भी आप देख रहे हो कि ये सेम है, सेम है ना। यस मैम। होगा, स्मॉल एम होगा, ये लगा लेना, लाइनिंग जरूर लगाना, नहीं लगाओगी तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये तो मैंने टाइप ऑफ आपको जीनस भी बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, ये आपने जीनस पढ़ लिया, स्पीसीज पढ़ लिया। अब देखो टाइप ऑफ, अब क्योंकि मैं आपको स्पीसीज के बारे में ही बता रही हूँ, जीनस मैंने इसलिए बताया ताकि आपको कम से कम ये चीज माइंड में हो कि हाँ, यहाँ पर आप इसको स्पीसीज लेके ना चलो, मतलब कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर आपका जीनस सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ जीनस बता दिया, ठीक है। अब टाइप ऑफ स्पीसीज में देखो बेटा, एक बताती हूँ, एक होता है सिंक्रोनिक होता है, ठीक है, और एक होता है आपका, एक सिंक्रोनिक होता है, एक होता है एलोक्रोनिक होता है, ठीक है। तो सिंक्रोनिक के नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा? सिंक्रोनिक मतलब, सिन मतलब क्या होता है बेटा, सेम, ठीक है, समझना। सेम। और एलोक्रोनिक मतलब, एलो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। और मैं ये बेसिस, इस बेसिस पे बता रही हूँ कि जो टाइप ऑफ स्पीसीज जो मैं अभी दिखाऊंगी, उसमें उनके उनके सर्वाइवल के स्टेज पे, सर्वाइवल मतलब क्या होता है? लाइफ। हाँ, और जैसे कि मान लो 4 लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें एक लोग जीत गया, 3 लोग नहीं जीत पाए, तो कौन सर्वाइव करेगा? मैम जो जीत गया। हाँ, तो वही ना सरवाइव मतलब ठीक है, मतलब जी जाना, मतलब अपने आप को आगे तुम नहीं जा सकती, सरवाइव कर सकती है, मतलब बाकी लोग को हटा के तुम आगे मतलब बढ़ सकती हो, ठीक है, सरवाइव। यस मैम। अब मान लो कोरोना ही चल रहा है, तो कोरोना को लेके चलो कि जिसको जिसको कोरोना हो रहा है, जो मतलब सपोज मान लो जो कोरोना को फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और जो नहीं जिनको नहीं हुआ, वो तब तक अभी कम से कम वो सरवाइव कर रहे हैं, या उन्होंने वैक्सीन लिया है तो बाई चांस बचे हुए हैं। आपके घर में वैक्सीन लिया है कि नहीं? यस मैम, ले लिया। सभी ने? नहीं, मम्मा पापा। अच्छा, ओके, क्यों 18 प्लस भी तो है? हाँ, बस मम्मी पापा तो, हम नहीं। अच्छा, हम बिलो। अभी आप और आपके भाई 18 प्लस नहीं हुए हो क्या आप लोग? नो मैम, मैं तो 16 इयर्स की अभी रनिंग है, और उसका 14 इयर्स रनिंग है। ओ, तो वहां पे आपको आसानी से मिल गया है क्या वैक्सीन? नो मैम, यहाँ तो खत्म हो गया था, यहाँ पे तो 10 मिनट के अंदर स्लॉट एकदम यार ऑनलाइन फिल हो जा रहा है। यहाँ तो यहाँ पर भी है, सर भी नहीं मतलब वैक्सीन नहीं लिए है, अभी ऑनलाइन रजिस्ट्री करते ही है, तब तक वो फिलअप दिखाता है, बताता है कि अब नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, यही होता है यहाँ पर भी पूरा, नहीं खत्म हो चुका है। चलो ठीक है, तो अब मैं सर्वाइवल की, मतलब जो सर्वाइवल उनका टाइम ऑफ पीरियड जो होता है, टाइम के हिसाब से वो मतलब कैसे उनका सर्वाइवल हुए। सपोज मान लो एग्जांपल मैं तुमको देती हूँ कि सिंक्रोनिक मतलब तो मैंने तुमको बता दिया कि ये सेम होता है, एलोक्रोनिक मतलब बताया कि डिफरेंट होता है। तो अब ये आप इतना समझो कि जैसे मान लो डायनासोर है, ठीक है,
डायनासोर। तो मैं सिंक्रोनिक में बता रही हूँ, डायनासोर जब हुआ था तो डायनासोर के साथ आपको टेरिडोफाइटा जो होता है, टेरिडोफाइटा प्लांट, ठीक है, Yes, ma'am. बॉटनी में आप पढ़ोगे बॉटनी में आप पढ़ोगे बेटा, ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, किसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म? Yes, ma'am. Flowering plant. हाँ, उसी तरह आपका टेरिडोफाइटा होता है, वो बहुत लंबे लंबे प्लांट होते हैं ना, जिस तरह आप बता सकते हो बहुत लंबे लंबे प्लांट जो होते हैं जिसमें फ्लावर वगैरह नहीं होता, बहुत लंबे लंबे, ठीक है, साइकस पैनिस वगैरह आते हैं, ठीक है, ओके। Yes. बहुत लंबे लंबे ताड़ की तरह खूब लंबे, जिस तरह आप बोल लो, ये सपोज मान लो नारियल का ही पेड़ ले लो, ठीक है, उससे भी बहुत लंबे लंबे, ठीक है। तो ये सब जब मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी ना, सेकंड चैप्टर आई थिंक उसमें है प्लांट से रिलेटेड, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या उसमें ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ओके। तो जब ये डायनासोर हुआ था तो उसके साथ ही ये टेरिडोफाइटा भी था, बट अभी भी इस समय आपका ये टेरिडोफाइटा है, बट डायनासोर है क्या? No, ma'am. नहीं है ना, तो सरवाइव कौन किया? No plant. किया ना, टेरिडोफाइटा किया ना, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, मान लो ये तो मैंने सेम बताई है, ये एक साथ दोनों, मतलब एक साथ दोनों का ये सर्वाइव मतलब प्रोड्यूस हुए थे एक टाइम पीरियड पे, ठीक है। अगर एलोक्रोनिक की बात करें, जो डिफरेंट स्पीसीज की बात करें, मान लो डायनासोर है, ठीक है, और एंजियोस्पर्म, ठीक है, तो डायनासोर पहले हुआ था, फिर उसके बाद आपका क्या हुआ था, एंजियोस्पर्म हुआ था, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्पीसीज पे हुए थे, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो कि डायनासोर नहीं है, और एंजियोस्पर्म तो है, अभी भी फ्लोरिंग प्लांट है ना, Yes, ma'am. तो वो सरवाइव कर रहा है, ठीक है। चलो, तो सिंक्रोनिक और क्या एलोक्रोनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, सिंक्रोनिक दे देगा और एलोक्रोनिक दे देगा, तो पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, सिंक्रोनिक क्या होता है और एलोक्रोनिक क्या होता है, ठीक है। एक सेम होता है, एक दूसरा डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइम पीरियड, एक सेम टाइम पीरियड पे दो लोग हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइम पीरियड पे दो लोग हो रहे हैं, समझ रही हो? Yes, ma'am. कंफ्यूजन नहीं है ना? No, ma'am. चलो, तो अब लिखते हैं। अच्छा ये बताओ, पढ़ाने के बाद, मेरे पढ़ाने के बाद आधा घंटा उसको रिवाइज करती हो कि नहीं पहले? क्योंकि तुरंत पढ़ा हुआ चीज देखोगे तो तुम्हारे माइंड में बैठेगा, नहीं देखोगे फिर भूल जाओगे। भूल जाएंगे. हाँ, जो मैं, जैसे कि मान लो जो कुछ भी पॉइंट बता रही हूँ, तुमको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो साइड में तुम कोई भी नोट्स बना रहे हो, साइड में ऐसे लाइन खींचे एक रफ लिख दो, ठीक है, क्योंकि आप नोट्स तो याद कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो, तो इजी अगर कुछ चीज पढ़ लोगे तो वो चीज तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लो सोलेनम पढ़ रही हो, अब उसका तुम टोमेटो या पोटैटो लिखोगे ही नहीं, तो तुम तो वो रट्टा मारोगी ना फिर, Yes. है ना, रट्टा मारना हो गया। और नहीं तो एग्जाम में आएगा सोलेनम लिखो, तो आप कहोगे ये क्या है यार, बैगन है कि आलू है कि टमाटर, क्या है, कंफ्यूज रहोगे, इसलिए आपको लिखना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब हेडिंग आप डाल लो, नया हेडिंग डालो इसी में, ठीक है, टाइप ऑफ स्पीसीज में ही बता रही हूँ, बट सर्वाइवल के टाइप पे, ठीक है, समझ में आया? अब लिखो टाइप। Yes. पहले तो मैंने बताया था किस टाइप, किस बेसिस पे, ये प्रेजेंट और अब्सेंट के बेसिस पे बताया था, सब स्पीसीज के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ बेसिस, बेसिस ऑफ, समझ में आया? बेसिस ऑफ मतलब इनके बेसिस पे, ठीक है, ओके। Yes, ma'am. अब मैं इसी में, नहीं तो आप कहोगे कि मैम कितना टाइप ऑफ स्पीसीज लिखवा रही है, कंफ्यूजन, अलग अलग बेसिस पे होगा बेटे, ठीक है। तो अब लिख लो टाइप ऑफ स्पीसीज, किसके बेसिस पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे लिख लो बेसिस, बेसिक या बेसिस जो होगा किसके, सर्वाइवल पे, यहाँ पे लिख दो सर्वाइवल, किसमें बेटा, इन टाइम, टाइम पीरियड, ठीक है, समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. चलो, अब आप इसको लिखो, इसमें भी क्या होता है, इसमें मैंने बताया
क्या बताया था अभी, तुरंत समझाया था, क्या समझाया था? मैम आपने एक सिंक्रोनिक बताया था और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। एलोक्ट्रॉनिक। हाँ ठीक है। सिन मतलब क्या होता है? सेम। सिम। मीन्स मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ठीक, क्रॉनिक मतलब आपका टाइम हो गया, ठीक है, इसका यस। मतलब टाइम, टाइम या टाइम ऑफ पीरियड समझ जाओ, ठीक है। चलो, तो अब इनके बारे में लिखते हैं बेटा। इसमें पहला पॉइंट लिख लेना, सिंक्रोनिक में पहला पॉइंट लिखना, स्पीसीज क्या होता है? सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल इन सेम, मैंने बताया ना सेम, यही चीज लिखा है, सेम टाइम पीरियड। ठीक, एग्जाम्पल, डायनासोरस, ठीक है, एंड क्या मैंने और क्या बताया था? टेरिडोफाइटर। फाइट्स, यहाँ पे पी साइलेंट होता है बेटा, ठीक है, यस मैम। यहाँ पे आई है। चलो, तो ये हो गया ना, आपको ये समझ में आ गया ना, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, बट ये सरवाइव नहीं कर पाया, ये सरवाइव हो गया, है ना। अब इनका देख लो, यस इनका हम मैम। क्या लिखेंगे? स्पीसीज सर्वाइवल इन डिफरेंट टाइम, ठीक है। अब इनका एग्जांपल लिख लो, क्या बताया था? डायनासोर, ठीक, एंड क्या होता है? डायनासोरस, ए होता है यहाँ पे बेटा, यू आर, यू होता है यहाँ पे, यू आर होता है, ठीक है, यू आर एस होता है, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो दूसरा इसमें क्या हुआ था? एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म जो फ्लोरिंग प्लांट होता है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना, ये एलोक्रोनिक और सिंक्रोनिक, ठीक है। अब हम आगे देखते यस हैं, मैम। अब एक और बेसिस पे देखते हैं, टाइप ऑफ स्पीसीज का ही एक होता है पैट्रिक होता है, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि जियोग्राफिकल, ठीक है, जियोग्राफिकल के बेसिस पे बेटा हम बताएंगे, जियोग्राफिकल के बेसिस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यस मैम। चलो, तो मैं अभी बता देती हूँ, फिर आप एक हेडिंग डालो, पहले डालो टाइप ऑफ स्पीसीज, फिर से डालो टाइप ऑफ स्पीसीज, ठीक है। किसके बेसिस पे बेटा? मैं पूछूंगी, मैंने जितना लिखा है सब मैं पूछूंगी किस किस बेसिस पे मैंने अभी तक, ये कौन सा बेसिस चल रहा है? दूसरी, ये तीसरा बेसिस मैंने उठाया ना। पहला बेसिस मैंने क्या यस लिया? जियोग्राफिकल। पहला मैंने क्या लिया था? प्रेजेंट और अब्सेंट किसका? सब सब स्पीसीज। स्पीशीज एंड वैरायटी। हाँ, वही सब स्पीसीज को लेके बैठा था। और दूसरा मैंने क्या बताया था? सर्वाइवल पे। तीसरा मैं बता रही यस हूँ मैम। आपको जियोग्राफिकल पे, जियोग्राफी। जियोग्राफिकल के कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ठीक है, आप लिख लो पहले यहाँ पे यस। बेसिक्स, उसका हो जाएगा जियोग्राफिकल, ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, तो देखो मैं पहले समझा देती हूँ, फिर आपको इसको लिखवा दूंगी कल, ठीक है। तो देखो इसमें होता है क्या बेटा, इसमें आपका है मान लो 3 स्पीसीज है, ठीक है, ओके। तो एक हो गया आपका एलोपेट्रिक, दूसरा हो गया सिम्पेट्रिक, और एक हो गया पैरोपेट्रिक, ठीक है। समझ लेना, मैं अभी लिखवा देती हूँ, ठीक है, पहले समझ लो। तो पैट्रिक मतलब होता है पूर्वजों का, जो मतलब आपके जो पूर्वज होंगे, दादा परदादा, उनका मतलब जमीन वगैरह जो होता है, ठीक है, समझ रही हो। यस मैम। पैट्रिक मतलब पूर्वज, हमारे पूर्वज जो है, ओके। तो उनमें मतलब इन सब में मतलब आप बोल सकते हो कि आपस में रिप्रोडक्शन क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। मैम होगा। ठीक है, चलो, तो उसी बेसिस पे हमको देखना है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक होता है यस मैम। एलोपेट्रिक, समझा देती हूँ फिर लिखवा दूंगी। एक होता है एलोपेट्रिक, दूसरा होता है सिम्पेट्रिक, तीसरा होता है पैरापेट्रिक, ठीक है। तो एलोपेट्रिक मतलब होता है कि जो स्पीसीज जो होते हैं वो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में होते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे, मान लो मैं महाराष्ट्र में हूँ, आप कहाँ पे हो, हिमाचल में हो, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो ये हम लोग का दोनों जगह, ये जो जियोग्राफिकल एरिया जो दोनों डिफरेंट है ना। हाँ। यस मैम। डिफरेंट, तो अब हम दोनों जो हैं डिफरेंट हो गए, तो दोनों जियोग्राफिकल एरिया पे अब बताओ कि हम ओवरलैपिंग कर पाएंगे कि नहीं। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग वही मतलब रिप्रोडक्शन। अब तुम वहां पे हो, यस हम मैम। यहाँ पे, तो हो पाएगा। दूर दूर है तो ये कहाँ होगा होगा। ना। यस मैम। ठीक है, अब मैं आ गई तुम्हारे ही क्षेत्र में आ गई, ठीक है, सपोज, ठीक है, ओके। तो उस ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम थे, ये हो गया तुम्हारा एलोपेट्रिक। यस मैम। कल मैं पूछूंगी तो ही लिख पाऊंगी, ठीक है। हम दोनों अलग अलग, इसलिए मैंने तुमको एग्जांपल दे दिया। तुम वहां पे हो, एलो मतलब मैंने बताया था ना, एलो मतलब डिफरेंट। यस मैम। तो तुम वहां पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, तो हम दोनों का ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग का रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम दोनों लोग अलग अलग हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया को लेके मैं बात कर रही हूँ ना, हम दोनों लोग का जियोग्राफिकल एरिया क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है ना, अलग अलग, ठीक है, बटा हुआ है। सपोज मान लो मैं तुम्हारे एरिया में आ गई, ठीक है, तो हम हो गए सिम्पेट्रिक, सेम एरिया, यस मैम। ठीक। अब बताओ, जब मैं सिम्पेट्रिक हो गई, अब मैं तुम्हारे एरिया में आई गई, तो क्या ओवरलैपिंग हो जाएगा। यस मैम हो जाएगा। पॉसिबल है ना, हो जाएगा, ठीक है। और सपोज मान लो कि तुम वहां पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, अब दोनों लोग का बीच में जो जगह है, सपोज हम दोनों लोग की जियोग्राफिकल एरिया में जो बीच का जो पड़ता है जगह, ठीक है, वो हो गया पैरापेट्रिक। समझ में आया। यस मैम पैरापेट्रिक। हाँ, पैरापेट्रिक समझ रही है ना, दो लोग का बीच का जो जगह है। मान लो अब कैसे बताऊं, जैसे मान लो ये अब सपोज मान लो सपोज मान लो मैं यहाँ पे हूँ यूपी से, मान लो तुम्हारा जो हिमाचल है, तो हिमाचल से पास में क्या पड़ता है। दिल्ली ले लेता है। चलो दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली के पास आ गया ना, तो हम दोनों लोग वहां से, हमको भी यहाँ से दिल्ली तक पहुंचने में पास पड़ेगा, तुमको भी वहां से दिल्ली तक, तो दोनों के बीच का एक जो जगह है कि दोनों तरफ का डिस्टेंस जो है बराबर है, ठीक है। समझ रही हो, यस मैम। मतलब समझ जाओ, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट मैं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत तुम कर रही हो, ठीक है। एक तो था कि मैं पूरी तरीके से वहां पे आ गई, उसी एरिया में रहने लगी, तो वो सिंपेट्रिक हो गया। और हम दोनों के एरिया में से थोड़ा थोड़ा एरिया जो है मिल रहा है, ठीक है, तो वो हो गया पैरापेट्रिक। यस मैम। ठीक है, बस। तो ये बता, इसमें क्या मतलब आप बोल सकते हो नैरो एरिया, नैरो एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग होने का चांसेस है, मतलब रिप्रोडक्शन होने का चांसेस है, ठीक। यस मैम। चलो ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, इसको मैं अब तुमको कल लिखवाऊंगी, ठीक है। यस मैम। चलो ओके, बाय, थैंक यू, बाय मैम। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।